ये कैसे करेंगे? इसमें वर्क्स अप्रूव फ्रॉम द सेल इफ मेजॉरिटी ऑफ ऑरेंज आर गुड। अच्छा, इसमें क्या होगा कि हमें इसमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि जो जो तीन क्या कहते हैं वो एप्पल्स निकालेगा, क्या कहते हैं उनमें से मैक्सिमम 2 या 3 क्या कहते हैं कि 2 या 3 गुड एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। हम्म सो तो वो क्या हो होगी जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ? हाँ तो वो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो हो जाएगी 3 बाय हम्म 3 हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए। हम्म क्या बताया था मैंने पिछली बार? और इसमें टोटल ऑरेंजेस हैं 12 है, नहीं 15 ऑरेंजेस है इसमें। हम्म 15 ऑरेंजेस है, उसमें से क्या कहते हैं 12 सही है, तो 12/5 गुड हो गया, और 12/5? 12/15 गुड हो गया, एंड 3/15 बैड हो गया। 3/15 उसमें से फिर जो फिर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि जो पहला ऑरेंज होना चाहिए 3 बार निकालेगा, तो पहली बार में जब वो निकालेगा उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो निकल जाए, सही निकल जाए, मतलब हम्म गुड एप्पल निकल जाए, तो वो हो जाएगा 12/15 पहला प्रोबेबिलिटी ए, जिसमें पहला एप्पल गुड निकलेगा जो 3 बार में से पहला निकालेगा। हम्म फिर हम्म जब दूसरा निकालेगा तो हम्म वो हो जाएगा वो भी, अगर वो भी सही होना चाहिए तो वो 11/14 होना चाहिए, क्योंकि फिर पहले एक निकाल चुका है। हम्म उसके बाद फिर तीसरा वाला भी सही होना चाहिए, उस हिसाब से फिर वो 10/13 हो जाएगा। हम्म तो फिर इन दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों की तो प्रोबेबिलिटी ये तो को। 3 गुड की आ गई। ट्वेल्व हाँ, बाई फिफ्टीन इंटू 11/14 14, इंटू टेन टेन बाय बाय थर्टीन थर्टीन और हाँ, अगले की? अगले की वो हो जाएगी, पहला सही होना चाहिए तो वो 12/15, दूसरा भी सही होना चाहिए 11/14, और जो तीसरा है वो होना चाहिए 3/13। तो ये जो 2 गुड एंड 1 बैड है, ये क्या जरूरी है कि इसी ऑर्डर में हो सकता है गुड बैड गुड निकल आए, हाँ वो हो हो सकता सकता है है। बैड गुड गुड हो फिर। हाँ तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे? तो हम्म उसको हम्म, हाँ हाँ, यस पलाश। गुड इवनिंग हेलो। मैम। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है 13.2 का, इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का। इसका मैंने एक और पार्ट बना दिया कि द बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल इफ मेजोरिटी ऑफ ऑरेंजेस आर गुड। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन पढ़ लो बुक से। तो इसमें सिद्धार्थ आंसर बता रहा है, 3 गुड का उसने ये प्रोबेबिलिटी निकाली, 2 गुड एंड 1 बैड की ये निकाली। तो क्या ये करेक्ट है सिद्धार्थ, बोलो? ठीक है। 2 गुड एंड 1 बैड का जरूरी तो नहीं है कि यही ऑर्डर हो। हाँ ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो। फिर तो प्रोबेबिलिटी, तो ये आंसर तो गलत हो जाता है ना फिर। पताश तुम बताओ, तुम्हें पता है? मैम मैं 2 गुड एंड 1 बैड के लिए हम्म 2 गुड टू एंड गुड 1 बैड, हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। हम्म मैम प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी क्या इसमें?
किसकी? ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। उनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाती हैं, बट यहाँ पे तो 3 ही है। मान लो 6 पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन हो, 4 ऑरेंजेस ड्रॉ कर रहे हो, तो फिर कहाँ तक करते रहोगे? क्या मेथड होता है? समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। मैंने कैसे सिखाया था? 2 गुड एंड 1 बैड की प्रोबेबिलिटी कैसे सिखाई थी? हम्म ये फॉर्मूला बताया था मैंने। ये जैसे क्वेश्चन था 3 गुड एंड 1 बैड, इसका ये फॉर्मूला बताया था मैंने। हाँ, याद आ गया यार। तो ये मेथड सिखाया था ना मैंने। हम्म। तो मैंने कहा था जहां भी विदाउट रिप्लेसमेंट हो, इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये मेथड मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता है इस मेथड में बच्चे गलती करते हैं। इस मेथड से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, हमें ये देखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 पॉसिबिलिटीज है ना, हाँ 2 गुड एंड 1 बैड की, तो इंटू 3 आ जाएगा। और ये इंटू वाली चीज बच्चे पेपर में भूल जाते हैं, या इसको ऐसे करते हैं कि 3 में से 2 गुड है तो 3C2, तो वो हमें लेना पड़ता है, मतलब इंटू 3 बनेगा वो 3C2 भी। तो ये फिर जो बच्चे हैं वो ये इससे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन वाला मेथड बताया था। ये डायरेक्ट लिखोगे तो फिर ये वाली गलती कराओगे पेपर में, याद ही नहीं रहता बच्चे को, टेंशन में ये सब चीजें। ये मेथड में सेफ है, बच्चा गलत नहीं लिखता कभी भी। अब इस मेथड से बताओ कैसे बताया था मैंने? बताओ सिद्धार्थ, कैसे सिखाया था? हाँ। सो जो टोटल 12 गुड में से 3 गुड सेलेक्ट करने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? हाँ, तो वो हो जाएगा, मतलब फॉर्मूले में पुट करके। कौन सा फॉर्मूला में पुट करोगे? अच्छा, वैसे करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन से सेलेक्ट करो ना, 12 में से 3 गुड, 12C3 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाय, फिर वो हो जाएगा 15C3। 15C3। ठीक है, ये जो मेथड है ये मेथड सेफ है। अगर इससे करोगे तो ये इंटू वाला फैक्टर हमें याद रखना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना, और पेपर में हम भूल जाते हैं तो हमारा ये गलत हो जाता है। लास्ट तुम्हें समझ में आया बेटा? यस मैम। लास्ट तुमने कैसे सीखा हुआ है? कॉम्बिनेशन से सीखा हुआ है, डायरेक्ट सीखा हुआ है? मैम कॉम्बिनेशन थोड़ा ना मेरे को आता नहीं है। अच्छा, तो अब आ गया प्रोबेबिलिटी निकालना कॉम्बिनेशन से। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट हो, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम ये कॉम्बिनेशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं। विद रिप्लेसमेंट के लिए मैं अलग से फॉर्मूला बताऊंगी, और ये डायरेक्ट अप्रोच से भी कर लेते हैं हम, लेकिन इसमें वही है कि बच्चे पॉसिबिलिटीज ध्यान नहीं देते और उससे उनकी गलती हो जाती है, याद नहीं रहता उनको मल्टीप्लाई करना। मैं दोनों केस करा देती हूँ यहाँ पर। Three bad eggs got mixed up with 7 good ones. Find the probability of getting 2 good
and 2 bad eggs. Find the probability of getting 2 good and 2 bad eggs if 4 eggs are drawn. First case, with replacement, या पहले विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ही कर लो ताकि वो तुम्हारा रिवाइज हो जाए. विदाउट रिप्लेसमेंट, सेकंड with replacement. हाँ, अब बताओ. कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा आंसर? मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गुड एंड 2 बैड. फर्स्ट केस में विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ऐसा कुछ हमारे पास है. ओके. हाँ, और टोटल हमारे पास क्या है? 7 गुड वंस और 3 बैड. बैड जो है 3 है और गुड जो है वो 7 है. आउट ऑफ दिस मुझे क्या चाहिए? 2 बैड 2 गुड. बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी? इफ 4 टाइम्स एग. अच्छा, सो वो हो जाएगा 7C2 into 3C2 divided by 7, 8, 9, 10. 10 मतलब 10C4. 4. ठीक है ना? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना सिद्धार्थ, तो वही आएगा जो तुम डायरेक्ट लिख रहे थे. अब अपने डायरेक्ट वाले मेथड से लिखो, क्या आएगा? अच्छा, तो वो हो जाएगा पलाश, तुम्हें ये सी वाला मेथड समझ आ गया बेटा? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा. नहीं तो क्या क्या नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा मत बताओ ना, क्या नहीं समझ में आया बोलो. ये ना मेरे को कॉम्बिनेशन वाला बहुत दिक्कत हो रही है. कॉम्बिनेशन में सिंपली ये तुमने 11th में पढ़ा था ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन. ये प्रोबेबिलिटी जो ये मेथड है ये 11th में पढ़ा था तुमने. तो हमें 7 में से 2 गुड चाहिए, 7C2. 3 में से 2 बैड चाहिए, तो 3C2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने? 10. तो 10C4. टोटल ड्रॉ कितने कर रहे हैं? 4. 4 eggs आर ड्रॉन. 4 हम ड्रॉ कर रहे हैं. अच्छा, अब डायरेक्ट वाले से क्या आएगा? हाँ सिद्धार्थ बताओ. अब डायरेक्ट वाले मेथड से बताओ. हाँ, डायरेक्ट वाले मेथड से आ जाएगा. 7 गुड है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाँ, ये हो जाएगा 7 गुड है ना, तो वो हो जाएगा 2/7. 2/7? नहीं, 2/7 नहीं नहीं. पहले 2 गुड निकाल. गुड एग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गुड एग की प्रोबेबिलिटी होगी 7/10. फिर दोबारा गुड आने की प्रोबेबिलिटी? वो हो जाएगी 6/9. अब बैड चाहिए, बैड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ, बैड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अब 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/8
2/7. अब ये गुड गुड बैड बैड ये कितने तरीके से पॉसिबल है, कैसे निकालते हैं पता है? इसको कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या होता है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, अब ये तो देखना पड़ेगा ना। 16 मतलब हम्म 16 times. 16 तो नहीं आएगा, देखो कैसे निकालते हैं, जैसे ये यहाँ पे टोटल कितने 4 है, 4. हाँ. 4 थे ना, तो 4 फैक्टोरियल लिखते हैं जितना टोटल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिपीट हो रहे हैं, जैसे जी 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, बी 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, अच्छा हाँ याद है. ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा मैं लिखूं, मान लो मैं यहाँ पे लिखूं वर्ड बनाना, ठीक है। अब मुझे बनाना के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं वो देखने हैं। अब ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ए कितनी बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो अब 1 इसमें फैक्टोरियल निकालते हैं। 1 फैक्टोरियल कुछ होता है क्या? 1 फैक्टोरियल 1 होता है, जी. 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और 1 अच्छा. फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो क्या आएगा। 6 फैक्टोरियल 654 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 6 5 30 60. 60 है, हाँ 60 कैसे आ गया? 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, फिर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 से ऊपर का 4 कट जाएगा, फिर वो हो जाएगा ऊपर 2 चला जाएगा, तो 6 5 30 30 into 2. अच्छा ठीक है ठीक है, एक्चुअली मेरे दिमाग में वो चल रहा था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैंने वर्ड चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, तो ये बनाना जो है, ये इसका जो परम्यूटेशंस आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 30, ठीक है ना। तो हाँ. ऐसे हम निकालते हैं, तो ये यहाँ पे जैसे ये जी जी बी बी है, इसके कितने बनेंगे, इसके बन जाएंगे 6, ठीक है ना। तो ये इंटू 6 आएगा यहाँ पे, समझ में आया? हाँ. तो अब या तो ऐसे करोगे तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अगर ये भूल जाओगे तो तुम्हें काट देगा, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, पहले ही बता रही हूँ मैं। अच्छा ये निकालना पड़ेगा ये ये फैक्टोरियल्स निकालना आके पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर तुम भूल गए तो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, पहले ही बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा. और ये लिखोगे तो नंबर देने पड़ेंगे टीचर को। तो जिन बच्चों को होता है कि हमें ये लिखना है, तो मैं बच्चों से कहती हूँ पहले तो ये तो लिख ही दो तुम, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन इंटू 6 कर लो। तो अब अगर भूल जाएगा बच्चा तो फिर पेनल्टी तो जाएगी, या फिर सीधा इसी को सिंप्लीफाई करो, 7c2 कितना हुआ, कोई ज्यादा देर तो लगती ही नहीं है, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, कम से कम सेफ तो हो ना, ठीक है। और नीचे 10c4 कितना हुआ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और फिर 6 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो सेम आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, करके देखो। 7 6 7 6 5 से 5 इंटू कट 5 गया फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपॉन 2 हाँ 2 इंटू 3 21 हाँ अपॉन 1 ओवर, 3 नीचे क्या आ रहा है देखो, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हाँ 4 4 3 3 2 2, ठीक 2 है, से गया 4 2 से 2 कट कट गया। गया. अब ये 4 3 12 ऊपर चला जाएगा ना, अच्छा हाँ 21 मल्टीप्लाई बाय तो 6 वही ये 6 और 2 12 होता है, इंटू 7 6 3 वही आ गया, और 10 9 8 7 आ गया, नीचे सेम आ गया ना। हाँ. तो वो अल्टीमेटली सेम आ जाएगा जो ऊपर हमने लिखा है वही,
पर अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि कैसे करोगे। पता है, समझ में आ गया? यस मैम। तभी तो कम होता गया। अब विद रिप्लेसमेंट में हमारा फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है जैसे 3 bad eggs got mixed with 7 good ones। पहले तो उसी चीज को लिखो, गुड कितने हैं 7 और बैड कितने हैं 3। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि तुमने एग निकाला, तुमने चेक किया वो गुड है या बैड है और उसको वापस मिक्स कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? विद रिप्लेसमेंट के मतलब निकालने के बाद हमने देखा ये गुड है या बैड है और फिर हमने उसको वापस रख दिया, ये मतलब होता है विद रिप्लेसमेंट का। ठीक है, हाँ। तो अब यहां पर क्या होगा, दोबारा से फिर वही 7 गुड 3 बैड हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है गुड एग की, मैं खाली जी लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी गुड एग की जो है वो यहां पर कितनी हुई 7/10। एक गुड एग की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 7/10। ठीक है, फिर जब मैंने उसको वापस रख दिया तो दोबारा से गुड एग की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 7/10। 7/10। तो इसमें गुड एग की प्रोबेबिलिटी हमेशा 7/10 बनी रहेगी और इसी तरह से बैड एग की प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 3/10 बनी रहेगी, क्योंकि हमने चेक किया और वापस मिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला से अगर हम करते हैं तो जैसे मुझे यहां पर चाहिए कितने चाहिए, 2 गुड एंड 2 बैड एग। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गुड एंड 2 बैड। मैं 2 गुड 2 बैड नहीं करा के पहले तुम्हें कुछ और दे देती हूँ, बाद में 2 गुड 2 बैड की करा दूंगी, पहले तुम्हें समझ आ जाए। मैं निकाल रही हूँ प्रोबेबिलिटी 3 गुड एंड 1 बैड की। ठीक है, मान लो ये चाहिए मुझे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल 10 है। 10 में से हम इसमें ये मान लेते हैं कि हमारी जो है गेटिंग गुड एग सक्सेस है और बैड एग जो है वो हमारा मान लो फेल्योर है। सक्सेस क्या है मेरी, इसमें हमें सक्सेस फेल्योर माना पड़ेगा। गेटिंग मतलब किसी एक को सक्सेस मान लो, चाहे बैड एग को सक्सेस मान लो। गेटिंग गुड एग मतलब पहले शुरू से हमें डिसाइड करना पड़ता है। गेटिंग गुड एग इज सक्सेस एंड गेटिंग बैड एग इज फेल्योर। ये हम डिसाइड कर लेते हैं इसमें। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हमारी क्या हो गई, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4। नहीं, गेटिंग गुड एग इज सक्सेस, ये मैंने ये डिफाइन किया कि गुड एग जो है वो सक्सेस होती है। तो गुड एग की प्रोबेबिलिटी जो है वो 7/10 थी, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 7/10 हो गई। अच्छा, और इसी तरह से फेल्योर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/10। जो हमारा फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला से तुम ये करोगे, इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस दैट इज इक्वल टू NCR P raised to the power R Q raised to the power N minus R। ये फॉर्मूला होता है NCR P raised to the power R Q raised to the power N minus R, जिसमें स्मॉल p जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, स्मॉल q जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है और n जो है वो है नंबर ऑफ ट्रायल्स।
तो प्रोबेबिलिटी n बारी हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, जैसे यहाँ पर हम 4x निकाल रहे थे तो हमने 4 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। मुझे उसमें कितनी सक्सेस चाहिए? 2 सक्सेस चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस नहीं 3 सक्सेस चाहिए, मुझे 3 गुड चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस जो है हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गुड। 3 गुड तो 1 तो बैड ही हो गया, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मैंने स्मॉल p का, इसको स्मॉल p कह दो, इसको स्मॉल q कह दो। मैम ठीक एक है, बार दोबारा समझाना। देखो अगर किसी एक्सपेरिमेंट में जिसमें भी विद रिप्लेसमेंट है, वहां पर हमारी सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी हमेशा। मैम यहाँ पे तो 7/10 और 3/10 आ रही है। हाँ, तो सेम ही रहेगी ना, मतलब नहीं, ये नहीं कह रही कि सक्सेस और फेलियर की इक्वल आएगी, कह रही हूँ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 7/10 रहेगी और फेलियर की हमेशा 3/10 रहेगी। अच्छा अच्छा, जब तक क्वेश्चन ये ठीक है। मतलब है, ठीक है। तो सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है ना। हम्म तो हम इसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल q से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे r सक्सेस चाहिए, r टाइम्स अगर मुझे सक्सेस चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r। फॉर्मूला। फॉर्मूला, हाँ। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। जैसे एग हमने कितनी बार निकाला? 4 बार निकाल रहे हैं, तो n हमारा क्या हो गया? 4 इस क्वेश्चन में। p क्या है? 7/10। q क्या है? 3/10। और r क्या है? मुझे कितनी सक्सेस चाहिए? 3 बार सक्सेस चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस कैसे आएगी? n का 4, हाँ। थ्री सक्सेस मतलब ये कैसे? 3 सक्सेस कैसे? ये मैंने 3 गुड चाहिए ना मुझे, और 3 मैंने गुड गुड को 1 बैड, सक्सेस ओके माना है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। मैंने कहा गेटिंग गुड एग इज सक्सेस। हम्म तो n कितना था हमारा? 4 बार हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 4। c 4 में से 3 सक्सेस चाहिए, तो 4c3। p कितना है? 7/10। 7/10 की पावर r, तो 3 आ जाएगा। और q कितना है? 3/10 रेज टू द पावर n माइनस r, मतलब 4 - 3 1। ये फॉर्मूला से करने का तरीका है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गुड एंड 1 बैड जो है वो ये बनेगी। या फिर इसका सिंपल तरीका ये है कि डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? जैसे मैम हाँ, आर क्या होता है? आर मतलब कि कितनी बार मुझे सक्सेस चाहिए। हाँ ठीक है, और एन तो वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एन कि को एक्सपेरिमेंट हम 3 बार उठा रहे हैं, 4 बार उठा रहे हैं, या थ्रो कर रहे हैं तो कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, मतलब कितनी हाँ बार हाँ एक्सपेरिमेंट हाँ रिपीट कर रहे हाँ, हैं, ठीक है, ठीक है। समझ और गया अगर समझ हम, गया, हाँ, ठीक है। पलाश तुम्हें समझ आ गया ये? यस मैम, यस मैम। सिद्धार्थ देखो, अगर बिना फॉर्मूला के करोगे तो भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ वही चक्कर है, इनटू वाला फैक्टर भूल जाते हो। जैसे मुझे 3 गुड चाहिए, तो मेरे पास 3 गुड एंड 1 बैड का मतलब हुआ GGGB, ये मतलब हुआ। हाँ, फिर इसका ऑर्डर का दिक्कत है ना। हाँ, इनका ऑर्डर ध्यान रखना है। तो गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/10। 7/10, तो वो हाँ 7/10 ही रहनी है हमेशा, 7/10। ठीक है। और बैड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/10। अच्छा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हाँ, कि? करेंगे ना, अच्छा, करेंगे। इनटू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये कितनी वेज से हो सकता है? निकालो परम्यूटेशन इसके। ठीक है, 4 3i, फैक्टोरियल। 3, हाँ हाँ, 4 टोटल फैक्टोरियल आ गया, फिर 3 फैक्टोरियल आ गया।
तो 4 आ गया 4 टाइम्स। तो इंटू 4 आ जाएगा। अब अगर तुम पेपर में इंटू 4 याद रख सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये चीज नहीं भूलेगी, तो ऐसे कर सकते हो। पर अगर तुम्हें लगता है ये सब तुम भूल जाओगे, तो ये मेथड सेफ होता है। ये कितने मार्क्स तक का आ जाएगा, ये रिप्लेसमेंट और नॉट विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन? बेटा कुछ कह नहीं सकते, देखो केस स्टडी भी आ जाती है ना, प्रोबेबिलिटी से। और प्रोबेबिलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं सब जगह ये चीज यूज होती है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ कोई एक ठीक है। क्वेश्चन तो आना नहीं है, जितनी वेटेज है उतने क्वेश्चन आने हैं, तो कुछ भी आ सकता है। दो जगह पे भी हो सकता है, 3 जगह हो सकता है। एग्जामिनर एक जगह विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन दे दे, एक जगह विदाउट रिप्लेसमेंट वाला दे दे। तो ये इसमें कोई विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, दोनों में ये इनटू याद रखना पड़ता है, अगर हम फॉर्मूला से नहीं कर रहे तो। अगर फॉर्मूला से करोगे तो ऐसे करोगे, ये फॉर्मूला इसका, इसको कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अगर बिना फॉर्मूले के करना है तो ये तुम्हें याद रखना। अब तुम लोग मुझे बता दो कैसे करना है, विद फॉर्मूला कराऊं या विदाउट फॉर्मूला कराऊं? दोनों ही समझ गया मैं तो। तुम समझ तो दोनों गए, बट फिर कल दोबारा जब मैं पूछूंगी तो फिर तुम्हें कुछ याद नहीं होएगा। एक चीज को माइंड में रख के चलो, 2 चीजों से करोगे तो फिर तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। मैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस कराऊं। NCR समझ तो सब आ जाएगा, जब मैं समझा रही हूँ तो सब समझ आ जाएगा, पर रिटेन कैसे करना है दिमाग में वो इम्पोर्टेंट है। मुझे ये पता है कि पेपर में बच्चे ये इंटू भूल जाते हैं। अब तुम्हें मतलब लगता है तुम नहीं भूलोगे तो गुड। एक मिनट, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पहले तो फॉर्मूला पुट करने पे पहले हमें टोटल ये, अच्छा ये n है, अच्छा ये तो वो लगा हुआ है। एन मतलब कितनी बार हाँ हमने वो तो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। NCR लगा हुआ है, ठीक है वो हम्म तो अलग है। उसके बाद PR और Q, अच्छा ये P और Q कैसे, मतलब P और Q, P हमेशा सक्सेस रहेगा और Q सक्सेस और फेलियर हाँ, के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? ना तुम्हें अच्छा जैसे ही तुम ये विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन करोगे, तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारी सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, तुम्हें अपने माइंड में सोचना है। अच्छा वैसे करके उस सोचना हिसाब है। से पी और क्यू लिखना है, और अच्छा उसी ठीक हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। है। चलो अच्छा एक आध अच्छा और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया, ठीक है? हाँ। हम्म हम्म। चलो आओ, ये तुम्हारी बुक का 13th क्वेश्चन कह रहे थे, यही कराती। 2 balls are drawn at random with replacement। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? हाँ यही कह रहे थे ना अभी। यस मैम। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। तो अब ब्लैक कितनी है? 10, और रेड कितनी है? 8। यहां लिख देती हूँ 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, ठीक है? अब क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। 2 balls आर ड्रॉन। अब मुझे दोनों रेड चाहिए, ठीक है? तो मतलब यहां से 0 चाहिए, यहां से 2 चाहिए। अब ये विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, विद रिप्लेसमेंट का। तो क्या होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर? विद रिप्लेसमेंट का हम्म टू balls are drawn random with the replacement of box containing 10 black। इसमें सक्सेस और इसमें वो क्या कैसे हाँ, पता चले? सक्सेस डिफाइन करो। सक्सेस तुम ले सकते हो गेटिंग रेड बॉल। ये मतलब रैंडम कुछ भी ले लिया? उसी हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे ना। अच्छा मतलब वो पहले कुछ भी चुन लिया, उसके हिसाब से फिर पूरा क्वेश्चन उसी के हिसाब से। हाँ, अगर मैं सक्सेस जो है मान लो गेटिंग ब्लैक बॉल ले लेती हूँ, तो फिर मुझे 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, है ना? और अगर मैं गेटिंग रेड बॉल को सक्सेस लेती हूँ तो 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। बोथ उससे कोई बॉल्स, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मतलब पहले पॉइंट में तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तुम किसको सक्सेस ले रहे हो उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन करोगे। हाँ तो सक्सेस गेटिंग रेड ले लिया, ठीक है। फेल्योर जो है वो हमारा क्या हो गया? गेटिंग ब्लैक। गेटिंग ब्लैक।
तो अब स्मॉल p किसके इक्वल हो गया? स्मॉल p हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी? 10/18। 10/18। सक्सेस तो हमने रेड लिया है। अच्छा 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 8/18। 8/18 तो 8/18 मतलब हो गया 4/9 और स्मॉल q क्या हो गया? स्मॉल q हो गया मेरा स्मॉल q हमेशा 1 - p होता है, ठीक है ना, ये p प्लस q हमेशा 1 होता है। अच्छा अच्छा ठीक है? 1 - 8/18 तो बाकी 10/18 करोगे तो भी वही आएगा, हाँ तो हाँ सर 10/18 5/9 आ जाएगा, ठीक है ना। है 10/18 करोगे 5/9 हाँ डिवाइड कर ठीक है सिंपलीफाई ठीक है ना, तो 5/9 आ जाएगा। 1 माइनस से करोगे तो भी वही आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 2 सक्सेस चाहिए मुझे, तो फॉर्मूला लगाओ। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? NCR p टू द पावर r q की पावर n माइनस r। n कितना है? कितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ? एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है बोथ बॉल्स 2 बार 2 बार। और r कितना है? आर रेड ना रेड है 8 2 रेड 2 में से कितनी बार सक्सेस चाहिए? अच्छा 2 में से सक्सेस कितनी बार चाहिए सक्सेस चाहिए दोनों बार रेड चाहिए। हाँ दोनों बार अच्छा वैसे दोनों बार रेड चाहिए हाँ 2C2। अब p कितना है? पी है अ, हम्म, p अभी तो वैल्यू निकाली है तुमने। हाँ 4/9 हम्म की 4/9 हाँ पावर हो जाएगा 2 2 2 हाँ और फिर ये हो जाएगा 5/9 n-r ना तो वो हो जाएगा 0 तो ये सीधा हो गया 4/9 का होल स्क्वायर। अगर ऐसे मुश्किल लग रहा है तो इस मेथड को छोड़ दो, डायरेक्ट करो। फिर वो इनटू याद रखना बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड चाहिए, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9 इंटू 4/9, बस सीधा ये आंसर हो गया। और इसका कोई वो परम्यूटेशन नहीं है, आर तो कोई उसका अरेंजमेंट नहीं है ना। यस मैम तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें वो इंटू वाली बात याद रखनी पड़ेगी बस। तो इसमें तो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें तो क्योंकि दोनों सेम है तो हाँ, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, हाँ ठीक है ना। तो अगर ये एनसीआर वाला मेथड मुश्किल लग रहा है तो इसको छोड़ सकते हो, छोड़ दो। इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है हाँ, इसीलिए ना सोचना पड़ रहा है ना, छोड़ दो, मुश्किल लग रहा है तुम लोग को। प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर उसमें भी बिना फॉर्मूला के ही कर सकते हो, क्योंकि जब इसमें इंटू याद रखोगे तो उसमें भी इंटू याद रखना पड़ेगा, बस दोनों में इंटू करना हाँ है ना। नहीं नहीं मतलब क्या क्या उसमें क्या क्या याद करना पड़ेगा क्या मैं कह रही हूँ इसमें भी ऐसे डायरेक्ट लिखने की आदत डालो फिर, ताकि दोनों में इंटू वाली बात याद रहेगी तुम्हें कि इंटू करना होता है। डायरेक्ट दोनों केस में बिना फॉर्मूला के करने की कोशिश करो। अच्छा रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों में अच्छा अच्छा दोनों में, उसमें भी वो सी वाला फॉर्मूला रहने दो, इसमें भी रहने दो। उसमें थोड़ा छोटा है ना इसमें थोड़ा आसान हाँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। अब देखो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड एंड सेकंड रेड, तो अब फिक्स कर दिया इसने, फर्स्ट ब्लैक होनी चाहिए सेकंड रेड होनी चाहिए। फर्स्ट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फर्स्ट बैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/9 इंटू इंटू 8/18 तो 4/9 हो गई। 4/9 हो गई हाँ अब इसकी जगह मान लो ये होता
मैं इसको 4th पार्ट बना देती हूँ क्योंकि बुक का 3rd पार्ट कुछ और है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक एंड 1 रेड ऐसे होता तो लास्ट समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. इसका आंसर क्या होगा? 1 ब्लैक एंड 1 रेड। 1 ब्लैक एंड 1, इसका भी यही होता लेकिन वो मल्टीप्लाई बाय अच्छा 2 हो यही जाता। तो है 3rd पार्ट, यही तो है बुक का 3rd पार्ट, यही है। हाँ हाँ वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता फिर। हाँ, तो 2 इंटू ब्लैक, मतलब इसमें ब्लैक रेड और रेड ब्लैक ये दोनों आ जाएंगे ना इस पार्ट में। अच्छा मतलब मल्टीप्लाई फिक्स में नहीं लगाना और जिसमें सेम सेम हो उसमें नहीं लगाना, ये 2 हाँ, जिसमें मल्टीप्लाई सेम 2। सेम हो उसमें नहीं लगाना है, और जिसमें फिक्स है उसमें तो लगने का मतलब ही नहीं है। हाँ तो ब्लैक रेड और रेड ब्लैक, तो 2 इंटू 5/9 इंटू 4/9। ठीक है, समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. सिद्धार्थ समझ में आया ये? हाँ यस मैम। यही डाउट था ना तुम्हारा? हाँ यस मैम। अब मान लो मैं इसमें इसी क्वेश्चन, अच्छा एक मेरा ये ना 12th क्वेश्चन का भी एक डाउट है। अच्छा चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। मैं इसी का क्वेश्चन मान लो चेंज कर देती हूँ, 2 की जगह कह देती हूँ 3 balls आर ड्रॉन। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ या ज्यादा ले लेते हैं 3 की जगह। 5 balls are drawn. Find probability of majority are red. Find probability majority of them are red. दो केसेस में क्वेश्चन को करते हैं, एक विदाउट रिप्लेसमेंट और दूसरा विद रिप्लेसमेंट। दोनों केस में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसी क्वेश्चन में हमारे पास थी 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। ब्लैक 10 है और रेड 8 है। मैं ये चाह रही हूँ फाइंड प्रोबेबिलिटी मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेड। मेजॉरिटी रेड का मतलब ज्यादा, हाँ तो कितनी ज्यादा मेजॉरिटी मतलब एज में? कम्पेयर टू दूसरे वाले से। हाँ तो कितनी क्या क्या सक्सेस होगा हमारा? क्वेश्चन क्या है? मेजॉरिटी का मतलब 5 में से कितने होने पे मेजॉरिटी होगी? रेड कितनी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए, ब्लैक कितनी है? रेड 2 होनी चाहिए। 2? 5 अ, में से 2 रेड होंगी तो मेजॉरिटी हो जाएगी। नहीं नहीं 5 में से 3 रेड होनी चाहिए। 3 रेड और हम्म 2 या ब्लैक होनी चाहिए, मतलब अच्छा 3 रेड एंड 2 ब्लैक हाँ, या 4 रेड होनी चाहिए, और 2 और 1 ब्लैक। 4 रेड एंड 1 ब्लैक यार 5 रेड और 5 रेड। ठीक है, प्लान समझ में आ गया? हेलो, क्लास समझ में आ गया? Yes, ma'am. अच्छा, हम ये कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फर्स्ट केस। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट
अब 3 रेड एंड 2 ब्लैक, 3 रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थ्री रेड की प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसे लिख लो ना, रेड रेड रेड, ब्लैक ब्लैक। हाँ वो हो जाएगी विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट। हम्म रेड है 8 by 18, 7 by 17, 6 by 16, 10 by 18, 10 by 15। दोबारा 18 पे कैसे पहुंच जाते हो? हाँ हाँ 10 by 15, फिर 9 by 14। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 6 5 हो गया, 3 हो गया, और लास्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कैलकुलेट करके बताओ। 5 to 10 और 10 से 10 बन रहा है, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। हाँ ऊपर 4 फैक्टोरियल 5 हाँ नहीं 10 आ जाएगा। ठीक है, हाँ लास्ट तुम्हारा 10 आ गया। मैम कर रहा हूँ कैलकुलेट। इसको ऐसे करेंगे ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहां तक छोड़ दो इसको, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दो तो 20 हाँ अपॉन 10 2 आ गया। 10 हो गया, इस तरह से। ठीक है, पूरा फैक्टोरियल 1 तक मत ले जाओ, जहां तक नीचे ओके का कटता है वहां तक ले जाओ। 4 रेड एंड 1 ब्लैक। हाँ प्लास तुम बताओ अब इसका। 4 रेड 1 ब्लैक, आर 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 बी। हाँ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? बोलो। 8 रेड है ना? प्रोबेबिलिटी ये तुम्हें नहीं आता बेटे कि 10 ब्लैक रेड 8 रेड है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैम 10 ब्लैक है, 8 रेड है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अभी तो लिखा हमने। 8 by 18, हाँ फिर दोबारा रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 by 17, इंटू अगेन रेड, 6 by 16, इंटू 5 by 15, अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10 by 8, 10 बाय 14। 14। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम्म 8 से 8 से क्यों? 4 रेड और 1 ब्लैक चाहिए तो इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे? 4C3, नहीं 5 फैक्टोरियल अपॉन 4C3 कहां से आ गया? 5 टोटल है, या तो 5C4 करो, या तो 5C4 करो, या फिर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यही होता है ना 5C4। तो कितना आया? 5। 5। तो तुम 3 पे कहां चले गए? अब 5 रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 by 18, 5 बाई 18। 18 5 बॉल्स है ना रेड टोटल। बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी, वो तो 8 बाई 18 ही रहेगी ना, 8 रेड है ना। इंटू
into 7/17 into 6/16 into 5/15 into 4/14 ये आ जाएगी 5 रेड की। यस मैम। अब जब पांचों रेड है तो इसका कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं मैम। नहीं, तो फिर इनटू कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो तो सिद्धार्थ बोलो, विद रिप्लेसमेंट का हो तो। हाँ मैम, विद रिप्लेसमेंट। ऐसा भी कुछ है? अच्छा हाँ। विद रिप्लेसमेंट का हो तो फिर यही है ना, आर आर वही आर। है, मेजॉरिटी आर गुड, सेम क्वेश्चन। हाँ, तो फिर हो जाएगा। अब देखो ये 10 का तो 10 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। ये तो वही 3 रेड और 2 ब्लैक का तो उतने ही अरेंजमेंट रहेंगे ना। अच्छा वो तो उससे कैलकुलेट करते, ठीक है। तो 10 हो गया। हाँ, 8/18। 8/18 तो फिर 8/18 कितनी बार आएगा? फिर वो 8/18 की पावर 3 4 8/18 की पावर 4 4 क्यों? 3 रेड थे। 4 रेड है ना? नहीं, अच्छा अच्छा, वैसे हाँ उधर 4 है। तो 8/18 की पावर 3 इंटू अच्छा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। पावर 3, ठीक है। ओके मैम। आगे 8/18 पावर 3 इंटू इंटू ये हो जाएगा 10/15 10/18 10/18 पावर 10/18 पावर 2। तो जब भी ये विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो, बेटर यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल ली तुमने 8/18, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4/9 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या हो जाएगी यहाँ पर? 5/9 हो जाएगी। ठीक है, तो 8/18 पुट करने के बजाय सीधा 4/9 पुट करो, और इसी तरह से यहाँ पर 5/9 पुट करो। ठीक है, अच्छा अब आगे प्लस 5 इंटू क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू हो जाएगा 8/18 4/9 लिख रही मैं सीधा, 4/9 पावर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/8 मल्टीप्लाई 8/9 5/9। 5/9। और अगला क्या आएगा? प्लस, तुम बोलो प्लस 5 रेड की क्या आ जाएगी यहाँ पर? यस, प्लस क्या आएगा? हाँ, प्लस रेड 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 5 टाइम्स होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 8/18 पावर 5। हाँ, तो 4/9 पावर 5। ठीक है, राइट? समझ आ Yes, गया ma'am. अब ये? अब दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? हाँ मैम, थोड़े थोड़े हो गए। मैं बाकी और वीडियोस देख लूंगा ना फिर से रिपीट हाँ, करके। पिछली वीडियो देख लेना। तो ये इसमें यही है कि अगर कॉम्बिनेशन से नहीं करना है तो ये जो हम करते हैं 10 5, ये तुम्हें याद रखना है कि इससे मल्टीप्लाई करना है। नहीं याद रखोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ सिद्धार्थ बोलो, अब तुम्हारा क्या डाउट है? मैम मेरा ना 12th क्वेश्चन में डाउट था। हाँ, क्या बताओ? मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, मतलब क्वेश्चन तो समझ आ गया कि डाइस हैं, उसको टॉस किया हुआ है डाई तो। इज टॉस थ्राइस, एक डाई को अच्छा, 3 बारी थ्रो किया गया। ठीक है, हाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो हाँ। कम से कम एक बार ऑड आए, तो इसका मतलब कम से कम एक बार ऑड आए, इसका मतलब ऑड नंबर जो है, हमें जब हम डाई फेंकते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर आता है या इवन नंबर आता है। ठीक है, तो ऑड नंबर कम से कम एक बार आए, इसका मतलब क्या हुआ?
बोलो, गलत बोलो पर बोलो। हाँ हेलो हाँ ऑड नंबर कम से कम एक बार आए, इसका क्या हाँ मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 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 हम्म कि अब वो 3/6 हो जाएगा। उस पे नहीं, मैं प्रोबेबिलिटी पूछ ही नहीं रही तुमसे। अच्छा मैं ये पूछ रही हूं कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि कम से कम 33% नंबर आने चाहिए पास होने के लिए, तो इसका क्या मतलब होता है? कितने नंबर आने चाहिए? 33 33 कम से कम आने चाहिए, इसका मतलब? मतलब 33 बाय मतलब कितने नंबर आने चाहिए पेपर में? प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रही। अच्छा हम्म कम से कम मैं कहूँ 33 नंबर आने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम मम्मी से बोलो कम से कम मेरे 33 नंबर आने चाहिए, तो मम्मी क्या समझेंगी? पास होने के लिए कितने नंबर आने चाहिए? 33 33 या या 33 से ज्यादा 33 से ज्यादा, मतलब 34 आए तो भी पास, 35 आए तो भी पास, यही मतलब हुआ ना? 100 आए हाँ तो भी पास, यही मतलब हाँ हुआ कि नहीं हुआ? यही हम्म समझ आएगा ना मम्मी को? हाँ तुम कहते हो कम से कम 50 रुपए दे दो, तो वो 50 या उससे ज्यादा कुछ भी देंगी ना? हम्म तो इसी तरह से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑड नंबर जो है कम से कम एक बार आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हाँ, हमने डाई को 3 बार फेंका, ऑड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए, इसका मतलब इसका ऑड मतलब नंबर कि जो है वंस आएगा या ट्वाइस आएगा या हाँ 3 3 टाइम्स बार आएगा। हम्म 3 टाइम्स ऑड ये आएगा, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, getting odd number once or getting odd number twice or getting odd number 3 times। ठीक है? हम्म अब इसमें अगर हम देखें भी, अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो या तो ऑड नंबर एक बार आएगा या 2 बार आएगा या 3 बार आएगा, या और भी कोई पॉसिबिलिटी बचती है? जब तुम डाइस फेंकोगे तो क्या यही 3 पॉसिबिलिटीज है या कोई और भी पॉसिबिलिटी है? तीनों बार तीनों बार, इवन आ सकता है तीनों बार इवन आ सकता है, मतलब कि probability of getting all even, all और even हो सकता है ना? हम्म नो ऑड नंबर। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो अब या हाँ तो मैं इन तीनों का आंसर निकालूं, वंस ट्वाइस 3 टाइम्स का, कि एक बार ऑड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, क्या होगी, या फिर इसको करने का तरीका ये होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी, ये जो 4 केसेस बन रहे हैं इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 पॉसिबल है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल इवन। ऑल इवन मतलब 3 टाइम्स इवन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अच्छा 3 टाइम्स इवन, ऑल 3 टाइम्स इवन, पूरा लिख देती हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 टाइम्स इवन। अच्छा इस टाइप के सेम क्वेश्चन आएंगे या फिर अलग टाइप के कुछ में दिमाग चलाना पड़ेगा उधर दिमाग चलाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी याद करके कोई नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकती, हाँ एक एक शब्द देखना पड़ता है। तो अब ऐसे भी कर सकते हैं, पर जिस बच्चे ने ये सब समझ लिया एक बारी, तो वो कुछ भी आएगा कर लेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 टाइम्स इवन, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी इवन इवन इवन, तीनों बार इवन चाहिए। अब इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 मतलब जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3 बार होती है तो हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3/6 3/6, ये होती है प्रोबेबिलिटी इवन की। तो 3/6 का मतलब कितना हुआ? हाफ। तो मुझे चाहिए हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ।
probability of E1 into probability of E1 into probability of E1. हम्म तो ये हो गया 1 minus 1/8, 7/8. ठीक है। listen. अगर मान लो तुम ये तुम्हारे माइंड में ना आता तो तुम क्या करते? तुम प्रोबेबिलिटी जो है इवन वंस इसकी निकालते और इवन ट्वाइस इसकी निकालते और इवन 3 टाइम्स इसकी निकालते। ऐसे करते ना? इसकी निकालते। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, समझ नहीं आया मुझे। मैं कह रही हूं अगर मान लो तुम्हें ये 1 माइनस वाला मेथड नहीं माइंड में आता तो तुम एक बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी निकालते, इवन 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी निकालते, तीनों बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी निकालते। ठीक है। या मैं ऐसे लिखूं, एक्चुअली ये बहुत बड़ा बड़ा बन जाता है ना क्वेश्चन, सारी पॉसिबिलिटीज लिखो तो। इवन ऑड वो लिख दूं, ऑड ये लेते इवन ऑड ऑड, एक बार इवन आने की ये होगी, या 2 बार इवन आए और एक बार ऑड आए, या तीनों बार इवन आए। ऐसे करते। यही मतलब हुआ ना इसका। हाँ इवन ऑड ऑड और इवन इवन ऑड और तीनों बार इवन, मतलब वंस इवन ट्वाइस ऑड, 2 बार इवन फिर ऑड, या फिर 3 बार इवन। ठीक है। तो एक बार इवन और 2 बार ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2। हम्म इवन आने की प्रोबेबिलिटी 2, वो 3/6। हाफ। और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी हाफ है। वो भी हाफ है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आएगी? हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या आएगी? हाफ। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या आएगी? हाफ। ठीक है, ये आएगा। तो क्या यही आंसर होगा इवन ऑड ऑड का? एक इवन और 2 ऑड का यही आंसर होगा या कुछ और होगा? हाँ इसका तो यही होगा। यही होगा, सोच लो। हाँ थोड़ा सोच लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। 2 क्यों? 2 ही तो है, वो तो 2 ही बार है। वो तो 2 बार है, तो इसके परम्यूटेशन क्या 2 बनेंगे? क्या मेथड बताया मैंने? हे बाप रे, 3 और 2 फैक्टोरियल 3। फिर देखा ना, हो रही है ना गलती। यही गलतियां होती हैं क्योंकि हमें ऑर्डर तो पता नहीं है ना कि ई ओ है या ओ ई ओ है या क्या है। तो ये जब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी वंस इवन, तो इसका मतलब वंस इवन ट्वाइस ऑड। इसका मतलब ये होता है वंस इवन एंड ट्वाइस ऑड, ये मतलब होता है ना। इसी तरह से अब देखो ट्वाइस इवन वंस ऑड, अब यहाँ पे क्या आएगा? इवन की प्रोबेबिलिटी तो वही हाफ है, फिर से हाफ है, ऑड की भी हाफ है। अब ट्वाइस इवन वंस ऑड ये कितनी बार हो सकता है? इसके कितने अरेंजमेंट्स होंगे? ई ओ कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 2 बार इवन, एक ऑड। ये हो जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। ये भी 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तीनों बार इवन, तीनों बार इवन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तीनों बार इवन की प्रोबेबिलिटी होगी वही हाफ की पावर 3। समझ में आ रही है बात? हाँ कुछ समझ में आया है ना? तो खाएगा रोटी। तो ये टोटल आंसर फिर हम निकाल लेंगे 1/8, तो तीनों में ही आ रहा है, बाहर आ जाएगा, into 7, तो वही 7/8 आ गया।
ठीक है, तो इस जब ऐसे हमारे पास केसेस होते हैं तो हम 1 माइनस से कर लेते होते हैं, जैसे ये मैंने किया। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि ऑड नंबर जो है एटलीस्ट वंस चाहिए, तो मतलब वंस, ट्वाइस, थ्राइस, तीनों बार पॉसिबल है। तो एक ही तो पॉसिबिलिटी होगी ना कि 0 ऑड नंबर, 0 ऑड नंबर मतलब तीनों बार इवन चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन इवन। तो मतलब फिर हम्म तो फिर ये आ गया 7/8 आ गया, है ना? हम्म 7/8 आ गया, तो 7/8 को माइनस करेंगे ना 1 से? नहीं, ये तो हमने डायरेक्ट पूरा ही निकाल दिया ना। अच्छा, ये पूरा निकाला तो फिर ये ऊपर तो मैंने 1 माइनस से तो ये किया था ना, ये तो मैंने कहा कि अगर बच्चा मान लो 1 माइनस से नहीं करता तो उसको ऐसे तीनों केसों का प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करनी पड़ेगी, अच्छा, तो तीनों केसेस की, है ना? या तो तीनों केसेस करो या 1 माइनस करके वो वाला जो एक नहीं है उसको हटा दो। हाँ, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं जो मतलब कंफ्यूजन है बोलो, जब तक बोलोगे नहीं समझ नहीं आ सकती प्रोबेबिलिटी। इसको मतलब ये जैसे ये हाफ 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 इंटू 3 और हाफ 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 इंटू 3 है, हाँ इसको सॉल्व करेंगे हाँ, तो 1/8 तो कॉमन ले लिया ना मैंने, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 1/8 हाँ, तीनों जगह आ रहा है, कॉमन ले लिया, और फिर इंटू तो 7, अंदर 3 + 3 + 1 बच गया ना। 3 + 3 + 1, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, तो ऐसे कर दिया ना, हाँ मैंने तो कहा तो 1/8 कॉमन ले लो तो अंदर 7 आ गया। फिर वो 7/8 हो गया, बट ये तो फिर हाँ, इवन का आया ना। इवन का थोड़ी आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ तुम्हें चाहिए था ऑड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बारी ऑड नंबर, नहीं इवन एटलीस्ट वंस। इवन एटलीस्ट वंस, तो हाँ इवन, हाँ कम से कम उतना होना चाहिए, ज्यादा तो कितना भी ठीक है। हाँ, ये कर रहे थे ना हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एटलीस्ट वंस, तो इवन एटलीस्ट क्या था क्वेश्चन में, अभी भूल गई हूँ। क्या था क्वेश्चन? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड एटलीस्ट वंस, ऑड एटलीस्ट वंस। ठीक है। ये यहाँ पे ना गड़बड़ होगी, ऑड एटलीस्ट वंस कर रहे थे, मैंने यहाँ पर इवन एटलीस्ट वंस करा दिया यहाँ पे तुम्हें, हालांकि आंसर सेम आएगा, क्योंकि ऑड एटलीस्ट वंस का मतलब होता है, यहाँ पर ले लो ऑड ऑड ऑड, क्योंकि दोनों की, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है ना, 3 बार ऑड, 1 बार ऑड, 2 बार ऑड। ये यहाँ पे ना बेटा ऑड 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 लिख लो, मैं वो भूल गई कि ऑड ऑड एटलीस्ट वंस था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड एटलीस्ट वंस, ऑड एटलीस्ट वंस जो था उसमें या तो ऑड एक बार ही होगा, या ऑड 2 बार होगा, और या तीनों बार ऑड होगा। ठीक है, वो 2 बार किया ना हमने सेम क्वेश्चन, तो मेरे माइंड से निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तुम भी भूल गए करते करते? हाँ ऑड एटलीस्ट वंस था ना क्वेश्चन में, ऑड हाँ, एटलीस्ट वंस का तो ये मतलब है ना, एक बार ऑड, 2 बार ऑड, या तीनों बार ऑड, तभी तुम कह रहे थे 1 माइनस करेंगे क्या। तो या तो ये ऊपर वाले मेथड से करो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 टाइम्स इवन, या फिर तीनों केसेस बना के करो, बट ये सीखना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ तो 3 ही केसेस हैं, हो सकता है 10 केसेस बन रहे हो तो 10 थोड़ी निकालते रहोगे बैठ के, तो ये 1 माइनस तो सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, ये कोई 1 माइनस वाला दोबारा समझाना, जैसे 1 माइनस है, ये तो इसलिए क्योंकि हम इवन का निकाल रहे हैं, इसलिए 1 माइनस है यहाँ पे, है ना? हम्म हम्म
सो हमें ऑड एट लीस्ट वंस चाहिए था। हाँ ऑड एट लीस्ट वंस का मतलब कि एक बार ऑड आए, दो बार ऑड आए या तीन बार ऑड आए। तो हाँ हमने वन माइनस प्रोबेबिलिटी तीनों बार इवन आए उसमें से वन को माइनस कर दिया। यही तो केस हमें नहीं चाहिए ना। क्या नहीं चाहिए अच्छा हमें? अच्छा 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 अच्छा, यही नहीं तीनों बार चाहिए। इवन नहीं चाहिए। हाँ नहीं तो वो मतलब तो इसको ऐसे ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी नॉट इवन, हाँ हाँ नॉट इवन ऑल थ्री टाइम्स। यही मतलब हुआ ना यस मैम। कि तीनों बार इवन नहीं चाहिए। तो नॉट इवन, जब भी नॉट की प्रोबेबिलिटी होती है हम वन माइनस से करते हैं। अगर मैं सिंबल के हिसाब से लिखूं तो ऐसे लिखेंगे ना, वन माइनस प्रोबेबिलिटी इवन इवन इवन, और ये नॉट, ये नहीं चाहिए। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होगी? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ई। यही होती है ना, यही फॉर्मूला होता है ना। हम्म जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट होता है तो हम क्या लिखते हैं? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए। तो जब भी ऐसे नॉट वाला क्वेश्चन होता है तो हम वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कर लेते हैं। इससे ज्यादा समझ आएगा। ई नॉट, यही नहीं चाहिए था मुझे कि तीनों हाँ जगह ई हो जाए। अच्छा अगर ऐसा होता कि इस हमें दो नहीं चाहिए होते, जैसे एक तो ई नहीं है, इसी के जैसा एक और होता वो भी नहीं चाहिए होता तो। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट ट्वाइस ऑड। तो कम से कम दो बार ऑड चाहिए। कम से कम दो बार ऑड चाहिए तो मुझे या तो ये चाहिए ऑड ऑड इवन, और या तीनों बार ऑड चाहिए। मान लो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? तो ऑड ऑड इवन और हाँ तीनों बार ऑड ये मुझे चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए मुझे? ऑड एक बार। इवन नहीं, हाँ तो क्या नहीं चाहिए मुझे? मुझे क्या नहीं चाहिए? ऑड इवन इवन ये नहीं चाहिए। हम्म और क्या नहीं चाहिए? तीन इवन बार इवन इवन, इवन ये हाँ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में नॉट करके फायदा ही नहीं है। इसमें भी मुझे दो बार निकालना पड़ेगा और इसमें भी मुझे दो बार निकालना पड़ेगा। इसमें अगर मैं वन माइनस करूंगी तो मुझे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैं सीधा इसी की क्यों ना निकाल लूं फिर? किसकी मतलब। मतलब एटलीस्ट ट्वाइस ऑड की डायरेक्ट क्यों ना निकाल लूं? वन माइनस करके तो फायदा ही नहीं है। वन माइनस में मुझे इसकी और इसकी नीचे दोनों की निकालनी पड़ेगी ना। हाँ दो दोनों को बार, एक एक बार, हाँ है ना। वन हम्म माइनस में प्रोबेबिलिटी ओ ई और प्रोबेबिलिटी ई तीनों की निकालनी पड़ेगी ना। तो इससे हाँ अच्छा मैं यही क्यों ना निकाल लूं एटलीस्ट वंस ऑड में। ट्वाइस ऑड और थ्राइस ऑड जैसे हमने ये किया है वैसे हम कर लेंगे फिर। अच्छा ये नीचे वाला जो है। हाँ हाँ। और फिर मान लो हमें तुम्हारा मतलब ये क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट ट्वाइस ऑड, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी टू टाइम्स ऑड, टू ऑड, वन इवन, वन इवन, हाँ और ऑल और थ्री इवन। ऑल थ्री इवन, हाँ है टू ऑड। मैम ऑड निकालना है ना, तो एटलीस्ट ट्वाइस ऑड है ऑल ना। थ्री ऑड, ऑल थ्री ऑड, ऑल थ्री ऑड, है ना। तो या तो ये होगा या ये होगा, ट्वाइस ऑड होगा या ऑल थ्री ऑड होगा। तो मुझे वन माइनस करके फायदा ही नहीं है ना। मुझे ये दो केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी वन माइनस में से। हाँ ठीक ठीक समझ आ गई बात? हम्म और इसका मेरे ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर हाफ एंड वन बाय थ्री। हाँ तो प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम इज हाफ पी ए। पी ए का मतलब मेरा यहाँ पर मतलब ये हुआ, ए हमने इवेंट ले लिया, ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ठीक है। और बी इसी तरह से हमने ले लिया, बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखी है? वन बाय थ्री। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड।
अब ये बताओ कि प्रॉब्लम के सॉल्व होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। प्रॉब्लम की, तो दो बच्चे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, तुम और पलाश मान लो क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, हाँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज की, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन मतलब। सॉल्व तो हो जाएगा, पर क्या क्या मैंने कोई एक क्वेश्चन दिया तुमको और पलाश को, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। कि वो सॉल्व कर लेगा या फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, तो हाँ, तो ये हो सकता है कि ए ने सॉल्व कर लिया हो और बी ने सॉल्व ना किया हो, है ना। हाँ। हम्म ये हो सकता है कि ए ने सॉल्व ना किया हो और बी ने सॉल्व कर लिया हो। हम्म और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों ने कर लिया हो। दोनों ने कर लिया हो। और क्या हो सकती है। दोनों ने नहीं किया हो। दोनों ने ही नहीं किया हो, है ना। हम्म 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो किस केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये 4 में से किस केस में हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये 3 में ऊपर के। ऊपर के 3 में हाँ या नीचे के 3 में। ऊपर के 3 में ना, नीचे में तो ए बी ने तो किसी ने भी सॉल्व नहीं करा। नहीं, वो तो मैंने ए नॉट बी नॉट सबसे ऊपर लिख दिया है ना। अच्छा अच्छा। हाँ तुमने ठीक है ठीक है। कॉपी तुमने कॉपी में नीचे लिखा हाँ होगा। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये 3 केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम्म। तो इसका मतलब मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ तो probability that the problem is solved is same as 1 minus probability कि A ने भी सॉल्व नहीं की और B ने भी सॉल्व नहीं किया। हाँ। अच्छा, ये चाहे कितना भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाए, वो 1 के इक्वल आएगा। ये जैसे 4 है, 5 है, 6 हाँ, है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज सैंपल स्पेस की 1 होती है ना। 1 तो ही सैंपल होगा। स्पेस यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज बना रहा है। तो इसका 1 है, 1 माइनस कर देंगे तो फिर वो 4 आएगा, लेकिन वो तो बाकी की 3 का आएगा ना। हाँ, तो हाँ ये ठीक है। 3 की जो प्रोबेबिलिटीज का सम होगा दैट विल बी 1 माइनस ये 4th की प्रोबेबिलिटी। हाँ। चारों का सम जो है, चारों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 बनेगा। हम्म तो 1 minus probability problem is not solved by both of them. तो this equal to 1 minus, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो probability of A नॉट into probability of B नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 minus probability of A नॉट किसके इक्वल है, probability of A हाफ है, तो नॉट की probability किसके इक्वल होगी, 1 माइनस हाफ, हाफ। हाफ। और probability of B नॉट क्या होगी, 1 माइनस 1/3, तो हो जाएगा 2 by 2/3। 3। तो ये 1 minus हाफ into 2 by 3, तो ये आंसर आ गया 2 by 3। ठीक है, समझ आ गया ये। समझ गया। अब इसमें अगला है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो इसमें क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, तो वो हो जाएगा, दो दो आ जाएंगे ना, वो तो ए बी आ जाएगा, ए और बी का। तो या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट, हाँ, ए करेगा तो बी नहीं करेगा, फिर और बी और करेगा तो ए नहीं करेगा। और ए नॉट बी, तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा, ए बी नॉट। ये ए और बी के बीच में साइन क्यों नहीं है, 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के बीच में, मतलब कोई साइन नहीं आएगा इसमें। ए बी नॉट के बीच में, नहीं नहीं, हाँ, ए नॉट और बी नॉट के बीच में, ये यहाँ पे ऊपर ऊपर सेकंड में। हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ पे क्या साइन आएगा, ए नॉट एंड बी नॉट है ना, ये हाँ। एंड है। तो वो इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन होता है एक तरह से, ठीक कह रहे हो, इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। मैं हम्म। ज्यादा साइन बनाती नहीं जिससे तुम कंफ्यूज ना हो। हमने इंडिपेंडेंट के केस में फॉर्मूला पढ़ा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता है, हाँ, तो बात तो वही सेम। वही तो कर रहे हैं हम। हाँ तो मैंने कहा ना ए बी क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तुम अपने घर बैठे सॉल्व कर रहे हो, अपने घर बैठे सॉल्व कर रहे हैं, तो ए नॉट बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। हाँ तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, चाहो तो यहाँ इंटरसेक्शन लिख सकते हो पर तुम फिर कंफ्यूज होते रहोगे, इसलिए मैं लिखती नहीं।
एंड का मतलब वही इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से ये कर लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये समझ में आ गया? एक टारगेट है, वो उसको ना ए और बी हिट कर रहे हैं, तो ए का प्रोबेबिलिटी 1/3, बी का ऐसे रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं वो क्या कहते हैं, फिर जो प्रोबेबिलिटी, मतलब फिर हमें ये फाइंड करना है कि जो टारगेट है वो हिट किया गया है किसी से भी, तो एक बार हिट किया हुआ है वो, तो वो फिर हो जाएगा कि तीनों एक ए से हिट हुआ है, बी से हिट हुआ है, या सी से हिट हुआ है, या तीनों से हिट हुआ है। तो चार पॉसिबिलिटी, चार वो आ जाएंगे इसमें। 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। नहीं, ए से हुआ है, फिर बी से, ए से हुआ, बी से नहीं हुआ, सी से नहीं हुआ। नहीं, चार से ज्यादा होंगी, चार से तो काफी ज्यादा होंगी। काफी ज्यादा होंगी ना। तो द टारगेट इज हिट, ये कैसे करेंगे फिर? टारगेट हिट, सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? है इसका सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? तुम बताओ। ये जैसे तीन तीन है, तो ए बी सी तीनों ने हिट किया, तीनों ने हिट करा, फिर ए है ने ना। हिट करा, ए बी ने नहीं किया, बी और फिर सी ने कर लिया, फिर फिर और क्या होगा? आ, बी ने नहीं किया, ए और ए और सी सी ने ने कर लिया, कर लिया। ए बी ने फिर कर लिया, सी ने नहीं किया। सी ने नहीं किया, और क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? और फिर हम्म, वो तो और क्या पॉसिबिलिटी है, बोलो बोलो। ए ने करी, बी और सी ने नहीं कर, नहीं, ए हाँ। ए ठीक है, हाँ। और बी ने करी, ए और सी ने नहीं करी, हम्म सी हम्म ने करी, और बी और ए ने नहीं करी। हम्म और क्या पॉसिबिलिटी है? एक ने नहीं करी, दो ने नहीं करी, और या फिर एक ने नहीं करी, दो ने नहीं करी, या फिर तीनों ने कर दी। तीनों ने कर दी, वो तो ले लिया। और क्या पॉसिबिलिटी है? और फिर तीनों अब ने ही नहीं करी। तो फिर वो टारगेट हिट में नहीं आएगा ना? हाँ, टारगेट हिट में नहीं आएगा। तो अब टारगेट हिट में टोटल जो है कितनी, 8 पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, मतलब ये तो सैंपल स्पेस है, ये टारगेट हिट तो। अच्छा, ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं। अब टारगेट हिट की कितनी पॉसिबिलिटीज है? चार, तो मतलब चार नहीं, 7। 7। तो अब कैसे करोगे? तो कैसे कर, द टारगेट इज हिट को कैसे करेंगे? सातों की निकालोगे बैठ के? 7/8, हाँ। हम्म अ, सातों की निकालने बैठोगे? नहीं तो हम्म फिर कैसे करेंगे? क्या बताया था अभी ऊपर? प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व में क्या किया था तुमने? उसमें किया था 1 माइनस ऐसे कर दिया था ना। तो फिर यहाँ पे भी तो ऐसे ही करेंगे ना। कैसे करेंगे? 1 माइनस हम्म ए बी सी ना, 1 माइनस 1/8, नहीं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हम्म 1/8 वो 1/8 बाद में करना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी? टारगेट हिट टारगेट इज हिट। टारगेट इज हिट, कि किसी ने तो हिट कर ही दिया, इसका मतलब हाँ तुम 3 फ्रेंड्स खेलने गए, तो टारगेट हिट करने में ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें टारगेट हिट हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये नहीं चाहिए। 8 की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 है। अच्छा, 1 में तो उल्टा था, हाँ ठीक है। तो 1 तो फिर माइनस प्रोबेबिलिटी, ये कि तीनों ने नहीं किया। तो ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, नॉट, हाँ। है ना।
तो ये कैसे निकालेंगे? ए नॉट हो जाएगा, हम्म, ए नॉट हो जाएगा 1 - 1/3, मतलब 1 - प्रोबेबिलिटी, फिर 1 - 1/3 इंटू हम्म, 1 - ऐसे बी नॉट की निकाल लोगे, सी नॉट की निकाल लोगे, ठीक है ना? हाँ, फिर इंटू कर दूंगा, फिर इंटू करके 1 से माइनस कर दूंगा। समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ ऐसे ही ये दोनों पार्ट्स कर लोगे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। अब तुम्हें दिख रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम कौन कौन सा केस बन रहा है? हाँ, मैं समझ गया कि अगर 1 लूंगा, 1 से माइनस करूंगा तो उल्टा चलना है, तो मतलब हाँ उल्टा। हाँ हाँ हाँ। अब ये सेकंड पार्ट में समझ में आ गया कौन कौन से केस लेने हैं? एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द, अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया मैं कि ठीक सिर्फ है ना? एक ही नहीं करा हूँ। हाँ, एक ही ने करा तो एक जिसमें कर रहा है वो ले लेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ देम हिट द टारगेट इसमें। इसमें 3 दो ने हिट करा हो तो मेजॉरिटी ऑफ देम हिट द टारगेट मतलब मेजॉरिटी ऑफ हिट द टारगेट की 3 में से 2 या तीनों ने करा हो। हाँ, तो वो 4 केस बनेंगे। हाँ, तो 4 को छोड़ के बाकी के केस ले लेंगे। नहीं तो वो 4 ही ले लोगे ना, 8 है ना, तो सीधा वो हाँ, 4 की निकालो। माइनस करके क्या फायदा? अच्छा अच्छा, 4 की निकालो। माइनस का फायदा तो 4 4 लेने हैं और 4 छोड़ने हैं, तो फिर 4 ही सीधा निकाल लो। अच्छा, तो फिर वो कैसे होगा? वो प्लस मेजॉरिटी करके ऑफ प्लस देम करके हिट द टारगेट मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? मेजॉरिटी ऑफ हिट, तो फिर वो हो जाएगा ए बी ने करी है, सी ने नहीं करी है, हम्म हम्म और बी, ए सी ने करी है, बी ने नहीं करी, हम्म। और फिर ए सी ने करी है और बी ने नहीं करी, और या तीनों ने हिट कर दिया, और तीनों ने हिट कर दिया। तो अब इसका आंसर निकाल लो। तो मतलब प्लस कर देंगे ना, ये तो प्लस वाला सीन है ना हाँ, जो। और जहां भी आ रहा है वहां प्लस करोगे। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई। इस इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बाकी, ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। हाँ, इनके बीच में प्लस होगा। बीच में प्लस होगा, वहां पे और आ रहा है, जहां पे और कुछ नहीं लिखा वो एंड है। और फिर वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इनका जो, है हाँ ना। ठीक है, समझ गया। नहीं, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। क्यों? ये तो फिक्स हो गया ना, ए ने करा, बी ने करा, सी ने नहीं करा। अच्छा, इसका कोई हाँ। कॉम्बिनेशन थोड़ी है, ए ने करा, बी ने करा, सी ने नहीं करा। तो हम्म। ये केस है ना। तो इसके ऊपर वाले में क्या डिफरेंस था जो इसमें हमें ये करना नहीं पड़ रहा? किसमें? जो जो, ऊपर क्वेश्चन थे हाँ, वहां पे तो था कि जैसे ये था 3 रेड एंड 2 ब्लैक, तो अब इसमें ऑर्डर नहीं था ना हमारे पास। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, कि कौन क्या हम्म, कर रहा है, ठीक है ठीक यहाँ है। पे ऑर्डर ऑर्डर इंपॉर्टेंट था कि रेड ब्लैक आया, या पहले 2 रेड आ गए, 3 रेड आ गए, फिर 2 ब्लैक आ गए। हाँ, समझ गया। यहाँ पे तो अब 3 लोग खेलने गए हैं, ए बी और सी। तो हम्म यहाँ पे हमारा क्या है कि 2 ने हिट नहीं किया, एक ने नहीं किया, तो हमने उनकी पॉसिबिलिटीज ले ली। ए बी ने हिट किया, यहाँ पे ए सी ने हिट किया, बी ने नहीं किया, है हम्म। ना? ठीक है। यस